प्रोफेसर बच्चन शुरू करो। क्या बोलते जनता? देखो, मेरे को कुछ स्टूडेंट्स के ना मैसेज आते थे कि सर हमको एक डिफरेंस बताइए करके। तो उनसे मैं पूछा कि क्या डिफरेंस है, तो वो बोलते कि ना कोर जावा और एडवांस जावा में डिफरेंस बताओ। किस में डिफरेंस बताओ? तो एक होता है कोर जावा और दूसरा एडवांस जावा। तो कोर जावा और एडवांस जावा ना बच्चों कैसा मालूम है, ये आपको सेमेस्टर वाइज अलग अलग मिलेगा। जैसा अगर आप BSc पढ़ रहे हो तो आपको 4th सेम में मिलेगा और 5th सेम में एडवांस मिलेगा। आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, आपको देखो सेकेंड ईयर में भी कोर और एडवांस मिलेगा। तो ये सिर्फ आपके पर्सपेक्टिव के हिसाब से आपके लिए बनाया गया है। कोर जावा और एडवांस जावा ऐसा कुछ सिनेरियो जावा के पास है ही नहीं। अगर हम जावा को पूछते हैं, जावा बता भाई कोर जावा और एडवांस जावा क्या है, जावा बोलता भाई मेरे को ये सब पल्ले नहीं पड़ता, मैंने बनाया सिर्फ जावा। खाली होता है जावा। कोर और एडवांस खाली स्टूडेंट लोगों को समझने के लिए यूनिवर्सिटीज़ ने रूल बना के रखा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ में आया? तो आपके पास होता है सिर्फ और सिर्फ जावा। तो देखो, अगर स्टूडेंट लेवल पे अगर बात करूँ कोर जावा क्या होता है, तो जो स्टूडेंट सीख रहे ना कोर जावा, तो ये समझ के चलो ये कोर जावा बेसिक सीख रहे। क्या सीख रहे? बेसिक। बेसिक बेसिक किसको बोलेंगे? कोर को बोलेंगे, कोर जावा को। कोर जावा को बेसिक बोलेंगे। ऐसा 4th सेम में आता है। और स्टार्टिंग स्टेज पे अगर आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो आपको पहले ये बेसिक सिखाया जाता है। इसमें आपको क्या सिखाता है? वेरिएबल्स, कीवर्ड्स, स्टेटमेंट्स होता है, कंडीशंस होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती है इसमें। अब दूसरी चीज़, कोर जावा जिसको आता है ना, क्या वो बड़ी वेबसाइट बना सकता है? सवाल उठता है। अगर किसी ने बोला सर मुझे कोर जावा पूरा आता है, अब क्या करूँ? तो भाई जिसको कोर जावा अगर आता है ना, मान लो वो ना सिर्फ 5% वेबसाइट बना सकता है। कितना परसेंट? बस 5%। रीज़न, कोर जावा सिर्फ स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बनाता है। कोर जावा कौन सा एप्लीकेशन बनाता है? स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन मतलब क्या? भाई मैं मेरे पीसी में काम करवा रहा हूँ, मैं मेरे पीसी में ही काम होगा। अगर जैसे एग्जांपल आपका नोटपैड है, आपका नोटपैड आपके पीसी में थोड़ी कोई और एक्सेस कर सकता है। आप मेडिकल वाले देखो, दुकान पे जाते रहोगे, मेडिकल स्टोर वगैरह पे जाते रहोगे, आपको दिखता रहेगा उन लोगों का सॉफ्टवेयर। तो मेडिकल वाले का सॉफ्टवेयर मेडिकल में ही चलेगा ना, कि पानपट्टी वाला लेके बैठा है तो मेडिकल में ही चल रहा है। तो वैसे यहाँ पर ना कोर जावा बोलता है भाई मेरे को अगर तुम सीख रहे हो ना, आप स्टैंड अलोन एप्लीकेशन जितना चाहिए उतना बना लो। अगर मेरे को सीख रहे हो ना तो आप सिर्फ 5% वेबसाइट बना सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। तो भी सवाल उठता है कि भाई 5% से अगर ज़्यादा बनाना है तो किसको पकड़े? तब हमारे दिमाग में आना चाहिए एडवांस जावा। हमारे दिमाग में कौन आना चाहिए? एडवांस जावा। ये बोलता है भाई मैं पूरा एंटरप्राइज से भरा हूँ, मतलब पूरा मेरे पे तुम आओ, वेब यूज़ करो, वेबसाइट्स वगैरह जितना जो चाहिए सॉफ्टवेयर बनाओ करके। तो ये समझ लो 95 से 100% तक वेबसाइट्स बनाने के लिए मदद करता है। तो फिर हमारे दिमाग में ऐसा आता है कि सर जब एडवांस जावा वेबसाइट इतनी अच्छी अच्छी बना रहा है तो कोर जावा क्यों सीखे? कोर जावा तो वेबसाइट बना ही नहीं रहा है। तो इसका भी ध्यान से आंसर सुनो। अगर ये 95 से 100% वेबसाइट बना रहा है ना, तो इसकी जो कोडिंग होती है ना, एक्चुअल कोडिंग सारी कोर जावा की होती है। किसकी होती है? कोर जावा की। कोर जावा अगर ये नहीं सीखेंगे तो हम लोग ये बना ही नहीं पाएंगे। तो मान लो जो 100% या 95% वेबसाइट एडवांस जावा बना रहा है ना, वो 100% सपोर्ट कोर जावा का मांग रहा है। वो बोलता है भाई अगर कोर जावा नहीं सीखा तो एक भी एप्लीकेशन नहीं बना पाएगा तू, एक भी वेबसाइट नहीं बना पाएगा तू। तो बात समझ में आ गया इन लोगों का रिलेशन क्या है? तो ये इसके ऊपर डिपेंड समझ लो, ये इसके ऊपर डिपेंड, ये समझ लो। चीज़ें समझ में आ गई? बहुत ही सिंपल वे में बताया हूँ। अब एक और चीज़ याद रखो, यहाँ पे ना जावा के ना कुछ फ्लेवर है। फ्लेवर मतलब कोई आइसक्रीम नहीं है, चोकोबार, स्ट्रॉबेरी, ऐसा नहीं। तो देखो ना, जावा के ना 3 फ्लेवर आते हैं। तो जावा 3 फ्लेवर में बटा हुआ है। अभी देखो कैसे है मैं बताता हूँ आपको। पहले इसको थोड़ा मैं साफ़ कर देता हूँ। तो देखो जावा के ना फ्लेवर बताता हूँ। तो पहला फ्लेवर आता है J2SE, मतलब क्या है? जावा स्टैंडर्ड एडिशन। जावा स्टैंडर्ड एडिशन ये क्या होता है मालूम है आप लोग का? ये आप लोग का कोर जावा प्लस JDBC होता है। ये क्या होता है आप लोग का? कोर जावा प्लस JDBC। आप लोग कुछ कनेक्शन वगैरह सीखोगे तो ये समझ लो JDBC में आया। कोर जावा वही जो बेसिक आपका। तो J2SE बोलता है भाई अगर मुझे सीखेगा तो आप तेरे को ये 2 चीज़ सीख लेगा तू।
समझ में आया? तो आप कोर्स करोगे J2SE का तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। दूसरा आता है J2EE, तो इसका फुल फॉर्म है जावा एंटरप्राइज एडिशन। इसमें क्या होगा मालूम है? सर्वलेट और JSP। क्या होगा इसमें? सर्वलेट एंड JSP। देखो, तो JSP काम आता है वेबसाइट को बनाने के लिए, सर्वलेट काम आता है लॉजिक बिल्डिंग के लिए। तो जो कंट्रोलिंग वाला पार्ट है ये सारा सब सर्वलेट देखता है, और JSP से पूरा तुम्हारा पेजेस वगैरह बनेगा। इसका फुल फॉर्म ही है जावा सर्वर पेजेस करके। तीसरा आता है ना J2ME, तो जावा माइक्रो एडिशन। तो जावा माइक्रो एडिशन क्या बोलता है भाई? तेरा जो वॉशिंग मशीन चल रहा है, तेरा कोई अगर कुछ ऐसा स्मॉल मशीन सेटअप बॉक्स टाइप ऐसे सब चल रहा है ना, वॉशिंग मशीन जैसा ये सब सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ों का सॉफ्टवेयर मेरे पे बनाना छोड़ दो। तो जो भी वॉशिंग मशीन हो गया, आपका AC हो गया, ठीक है, ये सारा जो सॉफ्टवेयर बेसिक छोटा छोटा बनता है वो सारा इसके अंदर बनेगा। तो J2SE क्या बनाता है? कोर जावा प्लस JDBC। J2EE बनाता है सर्वलेट एंड JSP, और आपका J2ME बनाता है जावा माइक्रो एडिशन, जो वॉशिंग मशीन, AC, फ्रिज वगैरह में आपके छोटे छोटे जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो ये बनाता है। तो समझ में जावा फ्लेवर्स क्या होता है। तो अगर कभी कोई बोले भाई एडवांस जावा क्या है, कोर जावा क्या है, तो ये समझ के रखने का कि भाई जावा ने अपनी तरफ से कुछ नहीं बताया, हम इसको समझने के लिए कोर बोलते हैं और एडवांस बोलते हैं। बेसिक को कोर बोला जाता है और वेबसाइट रिलेटेड पार्ट को एडवांस जावा बोला जाता है। बस इतना ही है और कुछ नहीं। तो जावा के ऐसी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आपको मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, चैनल को शेयर करो, लाइक करो, और एकदम खास बात ये सब फ्रेशर्स लोग को बताओ, क्योंकि उनके पास ये सब नॉलेज ज़्यादा नहीं है। और इसको जल्द से जल्द आगे शेयर करो फटाक देने से। मज़ा आया।